हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिनेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश यादव। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान से 50 एमसीक्यू चुनिंदा क्वेश्चन जो आपके अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के भारत में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उठा के देख लेंगे तो आपको जरूर से जरूर मिलेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है सरदार पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान सभा की जो संघीय शक्ति की समिति के अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर भी थे, प्रथम जो है प्रधानमंत्री भी थे और जो है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष भी थे। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और भारतीय संविधान सभा की प्रारूप जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आर अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? देखिए, संविधान जब बनना स्टार्ट हुआ था तो संविधान सभा के जितने भी निर्णय थे वो किस आधार पर लिया गया था? एकता और अखंडता, बहुमत या सर्वसम्मति, सहमति और या समायोजना। तो जो भारतीय संविधान में सभी निर्णय को किस आधार पर लिया गया था वो था सहमति और समायोजन। क्या? सहमति और समायोजन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहमति और समायोजन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो सहमति और समायोजन पर लिए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? वाह, क्या अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा भारतीय संविधान में सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10 थी, 12 थी, 13 थी या 15 थी? तो अगर बात करें कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी तो 15 थी। कितनी थी? 15 थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने लोग भी हमारे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं उनके भाई बहन के माता पिता को मेरा प्रणाम। चलिए दोस्तों, अगर आपको वनडे एग्जाम या इस समय जो उत्तर प्रदेश में होने वाली है परीक्षा आरओ में आपको बिल्कुल सफल होना है तो आपको इंपॉर्टेंट और चुनिंदा क्वेश्चनों को जरूर पढ़ना होगा जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर में हमेशा छपने वाला क्वेश्चन है। क्या है? छपने वाला क्वेश्चन है। जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जिन्हें देश रत्न के नाम से जाना जाता है, यही जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कौन सी ऐसी भाषा थी जिसे 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो वो भाषा थी मराठी, सिंधी, हिंदी या गुजराती। अगर देखा जाए तो मराठी को दिया गया था, हिंदी को दिया गया था, गुजराती को दिया गया है, यहाँ पे सिंधी को नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधी। क्या हो जाएगा? सिंधी को जो है 2011 तक जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन। कह रहा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई थी। 9वीं अनुसूची कब परिवर्धित हुई थी? प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा या 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए, 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे उपखंड जोड़े गए थे, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो ये जो हो मतलब ये होगा ही नहीं। 9वें संशोधन द्वारा बिल्कुल नहीं होगा। 8वें में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। प्रथम संशोधन में जो है 9वीं अनुसूची को परिवर्धित किया गया
था? तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम संशोधन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन में से समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सदुल्लाह ये तो थे, के.एम. मुंशी ये भी थे, के अय्यर ये भी थे। अगर देखा जाए तो जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये संविधान पांडुलेखन समिति के निम्न सदस्यों में से नहीं थे। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए, तीनों गलत, डी यहाँ पे सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो यहाँ पे पांडुलेखन समिति का जो है सदस्य नहीं थे, हिस्सा नहीं थे। चलिए कह रहा है किस दिन से संविधान सभा का संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? मतलब संविधान जो है कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 18 फरवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा अपनाया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का जो है प्रभाव नहीं झलकता है? तो अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति 1789 झलकता है, अमेरिकी क्रांति जो है 1776 झलकता है, बोलेशेविक क्रांति 1917 झलकता है। लेकिन अगर देखा जाए चीन की क्रांति जो है 1912 में हुई है, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है, कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चीन की क्रांति 1912। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके पेपर के लिए ये बिल्कुल रामबाण होगा, ये मेरी गारंटी है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या बी.एन. राव। तो आप जानते हैं कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है? बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता या संविधान के पिता। कह रहा उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कौन सा ऑप्शन है? सी। बिल्कुल बिना देखे आप लगा दीजिए। अगर पूछा जाए उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे को किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो ये जो है दक्षिण भारत के थे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के। तो ये जो है इन्हीं का वाद था और इसी के वाद पर जो है ये जो है मूल ढांचे को यहाँ पे प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, केशवानंद भारती जो है वाद। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? वाह क्या गजब का क्वेश्चन है। 262, 284, 287 या 289। देखिए यहाँ पर जो हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या थी वो थी 284। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 284। क्या हो जाएगा? 284। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करा जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा आपको पेपर में देखने को मिलता है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित या लोगों द्वारा नामित। तो अगर हम बात करें कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित जो है सदस्य थे, उन्हीं द्वारा जो है संविधान अधिनियम किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित। चलिए अगला क्वेश्चन है। पहला संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में जो है संविधान प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3, सेक्शन 4, भाग 20 या भाग 21। तो अगर बात करें तो भाग 20 की, भाग 20 में जो है 3 आपका जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 20। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, आचार्य जे.बी. कृपलानी ने। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो अगर बात करें तो संविधान सभा में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने ही जो है यहाँ पे प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
अगला क्वेश्चन है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 8वीं में दिया गया है, 9वीं में दिया गया है, 10वीं में दिया गया है या 11वीं में दिया गया है? तो दल बदल के आधार पर जो है निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण जो है वो संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी 1924, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग ने 1942, सर्वदल सम्मेलन 1946। तो अगर हम बात करें तो भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है वो किसने किया था? वो किया था स्वराज पार्टी ने। किसने किया था? स्वराज पार्टी 1924 में किया गया था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वराज पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या क्या है? अगर हम बात करें तो भारत के जितने भी राज्य हैं इनमें लोकसभा और राज्यसभा और जो है विधानसभा की सीटें जो हैं अलग अलग हैं। अगर हम लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 हैं और उत्तर प्रदेश में ही विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं। तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 48, 48 सीट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 48। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? मतलब संविधान सभा हमको कब मिली? संविधान सभा जो है अंतिम रूप से कब मिली? 26 जनवरी 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1949 या 25 जनवरी 1949? तो अगर बात करें तो 24 जनवरी 1950 को, कब? 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा अंतिम रूप से जो है ये मिला। तो ठीक ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? देखिए जब संविधान बना तो इसमें जो है अंतिम रूप से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां पूछ रहा है, 375 या 7 अनुसूचियां? देखिए जो हमारा अनुच्छेद है वो 395 है और 8 अनुसूचियां हैं। तो आपको जो ऑप्शन मिल जाए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे देख रहा है, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? वाह क्या क्वेश्चन है। 5 सदस्य थे, 7 थे, 9 थे या 11 थे? तो अगर बात करें संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये हमारे भारत के संविधान के पितामह कहे जाते हैं, भारत पिता कहे जाते हैं संविधान के। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 अप्रैल। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ पे? महू एमपी में हुआ था। कहाँ पे? महू स्थान एमपी में हुआ था, इंदौर के पास पड़ता है। अगर बात करें कि इनका मृत्यु कब हुआ, तो इनका मृत्यु हुआ 6 दिसंबर 1956 को। कब हुआ है? 6 दिसंबर 1956 को इनका मृत्यु हुआ है। 14 अक्टूबर 1956 को ये बौद्ध धर्म जो है नागपुर में महाराष्ट्र के ग्रहण जो है अपनाए हैं और उसके बाद जो है 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बी.एन. राव ने, महात्मा गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो संविधान प्रारूप समिति की जो है समक्ष प्रस्तावना जो है प्रस्ताव किसने रखा था? पिछले क्वेश्चन में आप देखे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संविधान की प्रारूप समिति का प्रस्ताव जो है प्रस्तावना किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है? लोकसभा का जो है उम्मीदवार होने के लिए आयु क्या होगी? राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए आयु क्या होगी? विधानसभा का उम्मीदवार होने के लिए आयु क्या होगी? प्रधानमंत्री के क्या होगी? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए क्या होगी? और लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। मतलब 25 वर्ष के हैं तो आप लोकसभा का चुनाव भारत में आप कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? देखिए अगर बात करें तो अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य की नियुक्ति करते हैं, भाषा आयोग के सदस्य की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री की जो है ये राष्ट्रपति जो है नियुक्ति नहीं करते हैं। ये जो है
ये राज्यपाल द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो जो संविधान जो है अपनाया गया था भारतीय संविधान, वो संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा की एक समिति बनी थी जिसमें 284 लोगों ने जो है हस्ताक्षर किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के प्रस्तावना के समक्ष जो है प्रस्तुत किया था प्रस्तावना को। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आपको मिल ही गए हैं। तो ठीक है, संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अनुसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का विधानमंडल। अगर पूरे देश की बात किया जाए दोस्तों, तो राष्ट्रपति जो है वो किसी राज्य का या जो है या किसी स्थान का नाम चेंज कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये राज्य जो है राज्य का पूछ रहा है, तो राज्य में जो है उसका विध अधिकारी जो होता है वो आपका राज्यपाल होता है। तो संबंधित राज्यपाल जो है राज्य का, ये जो है वहाँ पे जो है नाम, सीमा का नाम या जो है चेंज कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दिया था? तो देश रत्न की उपाधि जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है ये जो है लौह पुरुष की उपाधि जो है वो बारदौली की महिलाओं ने गांधी जी के कहने पे दिया था। राजा राम मोहन राय को जो है अकबर द्वितीय ने जो है इंग्लैंड भेजा था अपना दूत बनाकर, तो इन्होंने राजा को उपाधि दिया था। और जो है अली को जो है कायदे आजम के नाम से जाना जाता, इनको भी गांधी जी ने उपाधि दिया था। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने जो है राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादाउल्लाह, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। तो अगर देखा जाए तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है पिछले क्वेश्चन में भी देखे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है कितने माह में? 1 महीने में, 3 महीने में, 14 दिन में या 6 महीने में? अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति का जो है पद रिक्त है देश में, तो उसको 6 महीने के अंदर भर लिया जाना चाहिए, 6 महीने के अंदर चुनाव करवा लिया जाना चाहिए, ये प्रावधान है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 मंथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त दोनों को, इनमें से किसी भी नहीं को। अगर हम बात करें कि जो है किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार जो है किसको है, तो वो जो है राष्ट्रपति को है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। कह रहा है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख, तो भारत के तीनों सेनाओं का प्रधान जो होता है, भारत का प्रधान जो सेना कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? प्रधानमंत्री को कहा राष्ट्रपति को कहा जाता है। किसको? राष्ट्रपति को कहा जाता है। ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है और भारत का प्रधान भी कहा जाता है, इसे देश का प्रमुख प्रधान भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है संविधान में अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधान किसे बनाया गया है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अगर बात करें संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद बनाएगा, उसका प्रधान किसे बनाया जाएगा? तो प्रधानमंत्री को बनाया जाएगा। किसको? प्रधानमंत्री को। यहाँ पे लोकसभा सदस्य जितने भी होती है उसी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो कहलाता है देश का प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों की विधानसभाओं का, भारतीय जनता का, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का या राजनीतिक दलों का? अगर बात किया जाए तो जनता द्वारा चुने हुए लोकसभा सदस्य जो है जाके संसद में बैठते हैं और प्रधानमंत्री को भी यही मनोनीत करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता
भारतीय जनता का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं कौन? लोकसभा सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? नीति निर्देशक तत्व, अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन ये किसके लिए है? तो ये सरकार के लिए है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरकार के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? किसी भी राज्य का संवैधानिक जो है प्रधान किसे माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किसी भी राज्य का, अगर देश का पूछ लिया जाए संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है, तो राष्ट्रपति हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे राज्य का जो है राज्यपाल होता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य। देश के लिए पूछा जाएगा राष्ट्रपति, राज्य के लिए पूछा जाएगा तो राज्यपाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था आपको पिछले क्वेश्चन में पता ही चल गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को जो है ये अंतिम रूप से पारित कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। मतलब देश में एक संविधान होगा, ये प्रस्ताव कब पारित किया गया? जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947 या 26 जनवरी 1946। तो अगर हम बात करें तो 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें देश को एक संविधान देने का निर्णय लिया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 22 जनवरी 1947। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं। राष्ट्रपति जो है लोकसभा भंग करते हैं किसकी सलाह पर? यहाँ पे प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। देखिए अनुच्छेद 85 में जो है ये प्रावधान है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा भंग कर सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन कोई दिख रहा है, सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था संविधान का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद में कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है? राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद में कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है? 12, 14, 2 या 24? तो अगर हम बात करें तो 14 लोगों को भारतीय संविधान के संसद में जो है मनोनीत करने की जो है व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा, मतलब दोनों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो है 108 में। किसमें? 108 में। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 108। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है? पंचायत सहकारी समिति से, सहकारी समिति से या पंचायत समिति से, सहकारी समिति से। तो जो आपका 106वां और 111वां है यह आपका सहकारी समिति से संबंधित है। किससे? सहकारी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, सहकारी समिति से, सहकारी समिति से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? संविधान अनुच्छेद जो है 123 जो है किससे संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। किससे? राष्ट्रपति के अध्यादेश से 123 जो है, मतलब राष्ट्रपति जो है देश के लिए एक अध्यादेश ला सकता है। यह अनुच्छेद 123 में जो है प्रावधान है। चलिए निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या न्यायिक समीक्षा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए न्यायिक समीक्षा जो है ये देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यायिक समीक्षा का जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई गलतियां नहीं हैं। ये जो है न्यायालय खुद देखता है, तो न्यायिक समीक्षा में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप पेपर उठा लीजिए यूपीएससी या यूपीपीएससी की, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम में, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में, असम, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड में। देखिए पूर्वोत्तर के ही 4 राज्य हैं। अब पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन कौन से हैं?
ये हैं आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन बी में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये पूर्वोत्तर के आपके 4 राज्य हैं जो छठी अनुसूची में 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन। अपीलीय न्यायाधिकार, वास्तविक न्यायाधिकार, सलाहकार न्यायाधिकार या रिट न्यायाधिकार? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो वास्तविक आपका है, वास्तविक न्यायाधिकार है, यह आपको केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वास्तविक न्यायाधिकार। अगला क्वेश्चन है, कह रहा राज्यों के राज्यपालों की केंद्रों द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? हमने बताया था कि जो राष्ट्रपति का जो लिया गया है पद, वो कहाँ से लिया गया है? वो आपका लिया गया है अमेरिका से। तो यहाँ पे ऑप्शन है अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो राज्यपालों के केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनाडा। दोस्तों ये जितने भी आप लोग भाई बहन हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वीडियो को देखते हैं, उन सभी के लिए एक सूचना है कि जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, वही आपको इस वीडियो में दिया जाता है। फर्जी क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपको वही चीज़ पढ़ना है जो आपके काम आने वाली है। ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो आप किसी भी पेपर के लिए रामबाण समझ सकते हैं, क्योंकि इससे संबंधित पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।